आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से आपकी खिदमत में नाज़िकाम इल्मुल अका की जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फायदे नर्ज करता हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि अर्जुन के दरख्त के पास में खड़ा हूँ। निबातात की एक बड़ी अहम किस्म है और पाको हिंद की मशहूर निबातात में इसका शुमार होता है और कदीम तरीन निबातात में इसका शुमार होता है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान में हर जगह बकसरत पैदा होने वाली लाजवाब चीज है। नाज़िकराम, इस बूटी के ये जो निबातात की किस्म, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये अर्जुन का तना है। ऊपर से मैं आपको उसके क्लिप दिखाता हूँ। नाज़िकराम, इस कोलेस्ट्रॉल का इलाज कैसे किया जाता है, बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या है, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इसका शरबत कैसे तैयार करना है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बेशक रब्बुल इज़्ज़त ने इसको रंग व बू बख्शी और इसकी खाल डाल और जो इसमें रब्बुल इज़्ज़त ने फायदे पनाह किए हैं, ये तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो इस जैसी निबातात को पैदा फरमाने वाला है। नाज़िकराम, इस अर्जुन के दरख्त को अमराज दिल को दूर करने के लिए खास नामवरी हासिल है और जो खून का गाढ़ापन है चंद दिनों में दूर कर देता है और बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को चंद दिनों में जो है वो दूर कर देता है और इसके बेशुमार फायदे हैं। नाज़िकराम, कहते हैं कि जो दुनिया में मौलद खून खून पैदा करने वाले जो निबातात है, उसमें इसको खास नामवरी हासिल है। मैं भी इसका शरबत तैयार करने की मुकम्मल तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इसका कौन सा हिस्सा शरबत तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं। नाज़िकराम, सबसे पहले आपने इसका छाल लेनी है। इसकी छाल से इसका शरबत कैसे तैयार किया जाता है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी छाल मैंने हासिल की है। तो इसकी छाल जो है धोने के बगैर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जो इसके मौसर अज्जा होते हैं धोने से वो ज़ाया हो जाते हैं। अर्जुन की छाल कैसे हासिल की जाती है, ये आप देख रहे हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसको खासियत बख्शी है, जो इसमें जोहर यहाँ रखे हुए हैं, जो जानकर हैरत होती है। लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है। ये रब्बुल इज़्ज़त के जमीन पर बखेरे हुए खजाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं, हमारे पास इनका इल्म नहीं है। हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, इन इबादत को जानना पहचानना छोड़ दिया और आज हम हमारी सेहत से बुरी तरह मुतासिर है। बहुत सारे अमराज से हम दो चार हैं। तो नाज़िकराम, हमें इन चीजों को जानना चाहिए, इन चीजों को पहचानना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या। ये अर्जुन की छाल मैं आपके सामने उतार रहा हूं। ये इसकी छाल होती है। नाज़िकराम, गालबन आधा से पौना इंच मोटा इसकी छाल होती है। तो इसका कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल का जो ज्यादती है उसको दूर करने के लिए इसका खास शरबत तैयार होता है। आज मैं आपकी खिदमत में इसकी तरकीब अर्ज करूंगा कि इसका शरबत किस तरह तैयार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसकी खाल उतार रहा हूं। किसी खास औजार के साथ इसकी छाल उतारनी चाहिए।
ये आप देख रहे हैं कि ये मैं इसकी छाल हासिल कर रहा हूँ। गालबन आपने आधा सेर इसकी छाल हासिल कर लेनी है। ये आप देख रहे हैं आधा से पौना इंच मोटा इसकी छाल होती है, यानी एक उंगल इंग्लिश के बराबर इसकी मोटा छाल होता है। ये आप देख रहे हैं इस तरह इसकी छाल को हासिल किया जाता है। अमराज दिल को दूर करने के लिए इसको खास नामरी हासिल है और हर तरीका है इलाज में इसको जाना और पहचाना जाता है। ये निबातात की मशहूर निबातात है, किस्म है जो कि पाको हिंद की मशहूर दरख्त है अर्जन। तो नाज़रीन इसके फायदे और इसे शरबत कैसे तैयार किया जाता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को किस तरह दूर किया जाता है, अपनी सेहत की हिफाजत इन बीमारियों से कैसे की जाती है, इन निबातात के तहत इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन ये आप देखें मैं छाल तरी अब शरबत तैयार करने का तरीका भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो आपने दरख्त से छाल उतारने के बाद इसको आपने छोटा छोटा कर लेना है और छोटा छोटा करने के बाद ये तरकीब आपको बता दो। ये आप देख रहे हैं ऐसे आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लेना है। ये आप देख रहे हैं इस तरह आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। ये देखिए ये अर्जुन की छाल है। ये आप देख रहे हैं इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह कर लेना है। तो अगर एक सेर आपने शरबत तैयार करना है उसके लिए आधा सेर छाल जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं इस तरह इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले। ये आप देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई अलामत को चंद दिनों में दूर करने वाली लाजवाब अक्सीरी शरबत है ये, जो कि अर्जुन का शरबत है। तो अर्जुन के शरबत तैयार करने की सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये आप देख रहे हैं कि इसको छाल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया है। ये आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया है। ये मैं आपके सामने दरख्त से उतारी थी मैंने। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है आपको। अब मैं इसकी शरबत तैयार करने की मुकम्मल तरकीब जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसका शरबत कैसे तैयार किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि छाल को छोटे छोटे पीसों में कर लिया गया है। तो अब आपने मेरे पास एक सेर छाल है। ये आप देख रहे हैं तो जितनी छाल होगी उस हिसाब से 4 गुना पानी ज्यादा होगा। ये आप देख रहे हैं एक सेर छाल है और 4 सेर पानी मैंने डाल दिया है। अब नाज़रीन इस छाल को पानी में डाल दिया जाएगा तो इसको धीमी आग पर पकाया जाएगा। इतना पकाना है कि पानी जो है वो आधा जल जाए आधा बाकी रहे। तो आपने ये आप देख रहे हैं कि अर्जुन की छाल को पानी में जुशाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं इसी तरह आपने छाल को अच्छी तरह पानी में जुशा लेना है। ये आप देख रहे हैं इसी तरह आपने पानी को छाल को अच्छी तरह पानी में जो है वो जुशा लेना है। जुशा लेने के बाद ये आप देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और खून के गाढ़ापन के लिए और अमराज दिल के लिए शरबत बड़ा लाजवाब और खास इसको नामरी हासिल है।
तो इस तरह आपने जुशा लेना है। तो जुशा लेने के बाद आपने तमाम छाल जो है, इसके अंदर जितनी भी छाल है वो बाहर निकाल लेनी है। ये देखिए, ये इसके अंदर छाल है, ये आप देख रहे हैं। ये तमाम जो छाल है, ये पानी देखिए किस कदर सुरख हो चुका है, मुकम्मल तौर पर पानी सुरख हो चुका है। तो अब हम इसकी छाल जो है वो बाहर निकालेंगे और पानी को ठंडा होने पर पुन लेंगे। फिर इसके शरबत की तैयारी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो शरबत को किस तरह बनाया जाता है। सही जो कदीम तरीका है शरबत तैयार करने का, मैं आपकी खिदमत में कर देता हूँ। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त साहबा मेरी वीडियो को पसंद देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मैं अब शरबत तैयार करने लगा हूँ, तो वो भी तरीका जो है मैं जो कदीम तरीका है आपकी खिदमत में करता हूँ। तो ये आपने देख लिया कि तमाम छाल जो है वो पानी से मैंने निकाल ली है बाहर, ये आप देख रहे हैं। तो अब ये पानी जो है इसको ठंडा होने पर इसको पहले पुनना चाहिए, रुई से पुनना चाहिए। जब आप शरबत तैयार करें किसी भी चीज का, तो जो जड़ी बूटी वाला पानी है जिसमें जड़ी बूटी को जुशाया जाए, वो उसको रुई के साथ पुनना चाहिए ताकि उसमें कोई भी ज़रात बाकी ना रहे। तो ये अमल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अब इस पानी को मैं पुनने का तरीका आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। ये आप देखें, इधर दिखाएं भाई। ये आपने रुई लेनी है, किसी छन्नी के ऊपर रुई रख लें और इसमें से पानी को तमाम को गुजार देना है आपने। शरबत बनाने की जो कदीम तरीका है मैं आपकी खिदमत में कर, ये देखें, ये तमाम पानी जो है इस रुई के से अंदर से गुजार देना है ताकि जो बरीक से बरीक भी ज़रात है वो रुई में रह जाएंगे। तो यही शरबत बनाने की कदीम तरीका है जो मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। तमाम पानी जो है अर्जन वाला, जिसमें अर्जन की छाल को जुशाया गया है, तमाम का तमाम इससे गुजार दे। बहुत सारे दोस्त जो है वो शरबत बनाने को नहीं जानते कि शरबत कैसे तैयार किया जाता है। तो जो कदीम, बड़े भी और भी तरीके हैं, लेकिन जो कदीम तरीका है शरबत तैयार करने का मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, तमाम पानी को रुई में से गुजार दिया जाए ताकि कोई भी ज़रात पानी में ना जा सके। तो अब हम इसमें कंद सफेद को मिलाएंगे, यानी चीनी को मिलाएंगे। ये आप देख रहे हैं 2 सेर पानी है, तो 2 सेर ही आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं 1 सेर छाल का शरबत तैयार कर रहा हूं, तो 2 सेर चीनी आपने लिबाद सफेद, कंद सफेद आपने इसमें शामिल कर देनी है। ये आप देख रहे हैं, इसको अब शरबत जो है कैसे पकाया जाता है, ये भी तरीका मैं आपकी खिदमत में करूंगा। तो अब देख रहे हैं कि ये अर्जन का शरबत तैयार हो रहा है। तो अब मैं आपको शरबत पकाने की तरकीब बताने का हूं, जिससे शरबत 20-30 साल तक भी खराब नहीं होगा। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि शरबत जो है वो शरबत अर्जन मैं तैयार कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आपने, ये पकाई के बिल्कुल करीब है, तो आपने थोड़ा सा इसमें दूध डाल देना है इस तरह। इससे ये क्या होगा कि दूध डालने से जो होगा कि तमाम मैल कचाल जो है, ये आप देख रहे हैं, तो चीनी की मैल जो है, जो चीनी की मैल होती है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह थोड़ा सा आपने दूध और डालना है, तो तमाम मैल कचाल जो है वो ऊपर आ जाएगी, चीनी की जितनी भी है। ये आप देख रहे हैं, मैं आस्ता से इसको उतार रहा हूं। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा दूध का छटा देते जाना है और इसकी पकाई, ताकि इससे तमाम मैल कचाल जो है वो, ये आप देख रहे हैं, इसकी मैल कचाल जो है वो ऊपर आती रहेगी। ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह जितनी भी इसकी मैल ऊपर आए आपने जो है वो उतार लेनी है। उसके बाद जब बिल्कुल शरबत तैयार हो जाए, तो फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसी चीज आपने इसमें डालनी है कि जो शरबत है 20-30 साल तक भी खराब बिल्कुल नहीं होगा। वो चीज है नाज़रीन किराम, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले ये मैंने शरबत साफ करने की तरकीब आपकी खिदमत में कर दी है कि शरबत को साफ किस तरह किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। ये जो है शरबत तैयार करने की तरकीब क्या है। अब इसमें देखा जाएगा शरबत तैयार करने की जो तरकीब होती है ये होता है कि अब देखना है कि इसमें कुआम गाढ़ा कब होगा। जब कुआम अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो फिर शरबत समझे बिल्कुल तैयार है। और इसको महफूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये शरबत अर्जन जो है ये कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई हालत को दूर करने में, कोलेस्ट्रॉल की लेवल को नीचे लाने के लिए एक मानी हुई चीज है और अमराज दिल के लिए बड़ी लाजवाब चीज है। लेकिन हमने ये चीजें तमाम की तमाम जो है वो छोड़ दी है, तड़क कर दी है। अब मैं आपको मजीद तरीका बताता हूँ कि इसका किस तरह इसको महफूज करना है। आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर शरबत तैयार हो चुका है। शरबत अर्जन जो कि कोलेस्ट्रॉल और अमराज दिल और खून गाढ़ा के लिए एक तरियाक सिफत दुआ है। नाज़रीन ये आप देख लें, अगर आप दूध का छट्टा नहीं देंगे ये तमाम मैल जो है इस शरबत से निकाली गई है। इस शरबत से मैल निकाली गई है तो शरबत इसीलिए सही नहीं बनता कि आप अंदर से मैल नहीं निकालते। जब आप अंदर से अच्छी तरह मैल निकाल लेंगे तो फिर ये नाज़रीन बिल्कुल साफ तैयार होगा। जब बिल्कुल पकने के करीब हो जाए, ये देखें कि शरबत का कुआम जो है वो गाढ़ा हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपने ऐसा करना है कि इससे 2 माशा, ये आप देख रहे हैं टाटरी 7 नींबू जो है इसमें शामिल कर देना है। अब 7 नींबू शामिल करने से नाज़रीन कभी भी आपका शरबत चाहे 20 साल पड़ा रहे, इसका कुआम में कोई फर्क नहीं आएगा। ये शरबत पकाने की सही तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पसंद आई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये शरबत अर्जुन की सही तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। अमराज दिल के लिए, खून के गाढ़ा हो जाने के लिए और नाज़रीन कोलेस्ट्रॉल के ज्यादती के लिए ये शरबत एक हुक्मी दुआ है। तो शरबत अर्जन की बनाने की सही तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है और आपके सामने मैंने तैयार करके दिखाया कि शरबत जो अंजबार है इस तरह तैयार होता है। तो ये सही सही अब शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। और नीचे से हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है।